अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फ़िर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चनाब टाइम्स में। उम्मीद है नाजरीन कि आप सभी बखैर आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, जब भी हमारे जहन में ख़याल आता है बुनियादी सहूलियात का, तो सर फ़हरिस्त एक बात जो हमारे जहन में आती है वो सड़क राब्ता है। सड़क राब्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना तरक्की का, डेवलपमेंट का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिस जगह, जिस इलाके में सड़क ना हो वहाँ पे डेवलपमेंट या फिर तरक्की करना एक नामुमकिन जैसी बात हो जाती है। लेकिन बिलखसूस हम ज़िला डोडा की बात करें तो यहाँ के दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ़ एजेंसियों की तरफ से के ज़रिए तामीर की जा रही राब्ता सड़कें आज भी आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। कई दिहाइयों से तामीर की जा रही ये राब्ता सड़कें अक्सर जो मौसम सरमा है या फिर बरसाती मौसम होता है, उस मौसम में नदी नालों की शक्लें जो है इख्तियार कर लेती हैं। आवाम इन सड़कों पर रखते सफ़र बांधने से पहले सर पर कफन बांध लेते हैं और दौरान सफ़र एक अजीब सी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक ऐसी ही सड़क है जठेली ता पुनखर राब्ता सड़क। नाज़रीन, ये ज़िला डोडा से करीब 35 किलोमीटर दूर पंचायत जठेली से ता पुनखर जो मलवना जागीर का एक छोटा सा गाँव है वहाँ के लिए जाती है या फिर जा रही है। लेकिन अरसा 6 साल से ये सड़क जो है इसका काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, यानी कि ये सड़क अभी भी नामुकम्मल है। आखिर क्या वजूहात हैं? इस वक्त हम इसी सड़क के बीचों बीच मौजूद हैं और हमारे साथ जो कुछ अराज़ी मालिकान हैं जिनके ज़मीन में से ये सड़क निकाली गई है वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना अरसा गुज़रने के बाद भी ये तरक्की की पहली सीढ़ी इन तक क्यों नहीं पहुँची। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा आप में से किसी भी एक को कि आप आगे आएँ। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और मुझे ये भी खैर मकदम मैं चनावली का करता हूँ। बहुत मुबारक फरीद अहमद साहब नायक के लिए, ताकि गरीब आवाम के तक पहुँचता है, ये हमारी मसाइल जो है वो हल करता है। सबसे प्रॉब्लम हमारी है जो कि ये जो रोड है, ये पुनखर रोड, इसमें जो शुआ में है तो वहाँ कुछ कोर्ट केस चल रहा है। यह है 6 मीटर रोड। 3 मीटर रोड तो ऑलरेडी पहले खुली थी, जिस वक्त चल रही थी उस वक्त उन्होंने 1 साल तो गाड़ियाँ उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद वहाँ बंद हो गई। इसका परसों डिपार्टमेंट आया, हमें रिकॉर्ड भी देखा, रिनो रिकॉर्ड में ये तो गई है, रिकॉर्ड में तो है जो वो 3 मीटर वो भी बंद है। उस 3 मीटर के वजह से हमें बहुत मुसीबत पड़ रही है। हमारे बीमार होते हैं और कुछ सामान होता है, जो भी कुछ होता है, हमें बहुत मुसीबत में हैं। इसलिए परसों AWD साहब को हमें बोला वहाँ जाके उनके सामने कि अगर ये रोड जो 3 मीटर तो ऑलरेडी चल रही है, तो जब ये चली तो ये बंद बाद में क्यों हुई बंद? ये एडमिशन की कुछ कमज़ोरी है, या तो एडमिशन वालों ने, या तो ये ऊपर से इनको ऑर्डर है कि ये रोड बंद रखो, क्योंकि केस जो है वो केस है 3 मीटर पे। 3 मीटर से हमें कोई फ़र्क नहीं, जब कोर्ट फैसला देगा वहाँ हम उस पर वेल एंड गुड हैं। हमें कौन सी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ चलानी हैं? हमें सिर्फ जो एमरजेंसी गाड़ी होती है, कोई बीमार होता है, कोई एमरजेंसी होती है, तो वो हमें ज़रूरत थी, वो उन्होंने बंद करके रखी है। तो वो पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि हाँ जी पहले गाड़ियाँ चली, तो उसके बाद हमारी कोई तकरीबन 50 कनाल ज़मीन गई। या तो हम एडमिशन से बोलते हैं या तो उस रोड को खोलें, नहीं तो हम पूरी ज़मीन को, जो हमारी ज़मीन आती है, उसको हम आबाद करें। आखिर कितना वक्त हुआ ज़ेर तामीर इस सड़क को? इसको तो बहुत टाइम हुआ। तो ये सब डिपार्टमेंट की वजह से, मतलब डिपार्टमेंट ढीला है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट इसमें ताउन देता था कि रोड वहाँ वो 3 मीटर क्यों बंद होती थी, जब 1 साल गाड़ी चली पीछे, 1 साल के बाद बंद क्यों हुई, उसमें वजह क्या है? क्योंकि पीछे मलवाना नहीं पहुंची है। जब तक मलवाना के लिए चल रही थी तब तक गाड़ियां चल रही थी, जब तक मलवाना से बंद होगी, तब जब हमारे गांव तक रोड तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो इन्होंने बंद करके रखी है। इसका वजह पता नहीं, हमें कोई समझ नहीं आती ये, क्योंकि हमें उतनी मुसीबत पड़ रही है, जो भी हमारा कोई बीमार है वो हम उठाकर इसको लेते हैं। आप अभी भी मैंने देखा कुछ सामान लेकर आए हैं, कहाँ से? देखो जी, हमारा टेन देखो ये टेन हम लाए, ये देखो सामान, खाने पीने का सामान। इस वक्त टाइम क्या हुआ, 1 घंटा हुआ मुझे चलते ये सामान लेकर, और बीमार हूँ मैं, पेशेंट हूँ। तो ये एहसास नहीं है एडमिशन को कि
देखो लोगों के लिए अगर सहूलियतें हैं तो वो करते नहीं हैं, तो हमें इस आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिरकार इस सड़क ये जो बंद है, जिस तरीके से आपने कहा कि बंद है और राब्ता नहीं हो पा रहा है, ज़िला सदर मुकाम से नहीं जुड़ रहे हम, तो आखिरकार आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है, चाहे वो बीमार हो या फिर दूसरे जो हमला ख़वातीन होती हैं उनको लेकर कहाँ तक जाना पड़ता है? तो बहुत दूर जाना पड़ता है, शुबा गाँव में पहुँचना पड़ता है हमें, यहाँ से उठाकर हम शुबा पहुँचते हैं। तो क्या शुबा पे आपको गाड़ियाँ मिल जाती? शुबा में तो गाड़ियाँ हैं, शुबा में तो ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं। नहीं, आपको मतलब अभी दोपहर को जाएंगे या फिर नहीं, मतलब दोपहर को नहीं होते हैं, क्योंकि रोड पीछे क्लियर नहीं है, गाड़ी एक ही आती है शुबा के लिए। तो अगर पीछे रोड जाती थी हमारी गाड़ियाँ फिर बहुत चलती थी पीछे, मगर जो रोड ये शुबा में बंद है, ये बिलावजह जानबूझकर डिपार्टमेंट ने रखी है ये बंद, क्योंकि 3 मीटर तो वहाँ ऑलरेडी चलती थी। अगर इन्होंने कुछ गुजर करना था ये उस वक्त करते थे, आज क्यों है वो बंद? आप इसके मुतालिक जो है कि ये बंद है, इस मसले को लेकर कितनी बार ज़िला इंतज़ामिया तक गए और मुतल्लिका महकमा के पास? तकरीबन 50 बार तो हम गए हैं डिपार्टमेंट के पास, वह इसको खोलो आते हैं, वहाँ आते हैं बस चुपचाप के उन वहाँ। फिर परसों हम गए और AW के सामने पटवारी भी था वहाँ, हमें खुद मैंने उनको बोला कि रिकॉर्ड में देखो, जब ये रिनो रिकॉर्ड में है ये रोड तो ये बंद क्यों रखी? मगर किसी डिपार्टमेंट वालों ने उनको नहीं बोला कि ज़मींदारों को आपने ये बंद क्यों रखी है। तो आखिर में आपकी क्या अपील रहेगी, क्या उम्मीद है? अपील हमारी रही, अगर ये चंद दिनों तक हफ्ते तक इसको खोलेंगे तो है ना ठीक, अगर नहीं खोलेंगे हमारी ज़मीन जितने है वो हम इसको बेच देंगे, उसके बाद कुछ भी होगा हम ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन तो बेकार है। अगर उन्होंने रोड वहाँ बंद रखनी थी, हमारी ज़मीन क्यों काटी गई? हमारी ज़मीन तो मिल्कियत है। वहाँ अगर 10 फुट के लिए बंद रखता है वहाँ एडमिशन रोड, तो हमारी तो किलोमीटरों के हिसाब से ज़मीन में हमारी रोड है, हम वो किलोमीटरों में बंद कर देंगे, हम इसको बेच देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन तो इस वक्त खुली है, हमें तो छोड़ दी है। क्योंकि जब हमें एक बार दिया रोड के लिए, उन्होंने 10 फुट का मसला है वहाँ, वो 10 फुट डिपार्टमेंट वहाँ रोड नहीं निकाल सकता है वहाँ से। चलिए, तो अब क्या अपील रहेगी, मुख्तसर सा बता दीजिए। मुख्तसर यही है कि वहाँ डिपार्टमेंट आए, वहाँ वो रोड हमारी वो जो 3 मीटर है, बाकी जो वो उनका सवाल है जो कोर्ट में है केस, 6 मीटर का है मसला। कितना रोड 6 मीटर होती है, 3 मीटर पे उन्होंने सिटे लगाया। 3 मीटर जो खुला है उसको तो छोड़ दें, उसमें तो गाड़ी चलेगी, उसमें तो चलती है गाड़ी। उन्होंने वहाँ खामखा बंद करके रखी है डिपार्टमेंट ने। हम नहीं बोलेंगे ज़मींदारों को उन्होंने रखी है बंद, मैं बोलूँगा डिपार्टमेंट ने रखी है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट उनको उसमें ताउन देता था, उनको वो बोलता था कि आपका रिकॉर्ड जो है। माफ़ी चाहूँगा, बीच में आपकी बात टोकूंगा, कहीं ना कहीं आपको लगता है जिम्मेदार पूरा का पूरा महकमा ही है? पूरा महकमा जिम्मेदार, पूरा ज़िम्मेदार महकमा। क्योंकि जो परसों में हुआ वहाँ उनके सामने लड़ाई हुई, मैंने रिकॉर्ड निकालवाया उनसे, मैंने बोला रिकॉर्ड निकालो, और उसने यस किया, हाँ जी हमारा 3 मीटर रिनो रिकॉर्ड में है। तो डिपार्टमेंट में उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने उनको नहीं बोला कि आप छोड़ दो ये रास्ता। उनके सामने हम पैदल चल रहे थे वहाँ से, कि अगर हम वहाँ से घोड़े पे लेते हैं वो भी नहीं देते वो चलाने वहाँ से, हमें तो घोड़ों के रास्ता भी नहीं है, वो भी बंद हुआ है। यानी कि घोड़ों का रास्ता बंद कर दिया, आपको सामान में भी, सामान को तो गोली मारो, वो तो हमें 1 किलोमीटर से गाँव से उठाना पड़ता है, ऊपर से दूसरे रास्ते लेना पड़ता है। मगर जो रोड है वहाँ से हमें हमारा घोड़ा भी नहीं चल सकता है, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम है। हमें यही अब फैसला किया है ज़मींदारों ने, अगर 1 हफ्ते तक ये करते हैं, हम उनसे इतला देते हैं, ये नहीं कि मतलब अब डर के कि हम अपनी ज़मीन को आबाद करेंगे, उसके बाद कुछ भी हो तो हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देख रहे हैं आप, इस वक्त काफ़ी सर्दी है और इस सर्दी के बावजूद भी आपने देखा कि किस तरीके से सामान अपनी पेट पर लाद कर लोग चलाने पे मजबूर हैं। और इसके अलावा आप देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी जो है मुश्किलातें हैं, जिस तरीके से राशन वगैरह का भी मसला यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किसी और शख्स से गुजारिश करेंगे कि आप आगे आ जाएँ, आप ही थोड़ा सा आगे आ जाए। आपका क्या कहना है, क्या मसला है और क्या होना चाहिए? जी, मेरा नाम बशीर अहमद है, वार्ड नंबर 3, पंचायत धड़ा ए। कि अभी काफ़ी अरसे से जो हमारा रोड है ये बंद है। तो कई बार हम डोडा में भी गए, हर एक दफ्तर का हमने दरवाज़ा खटखटाया, मगर हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। तो नाजरीन, ये थे यहाँ के लोग, बहुत कुछ कहना था इन्होंने।
मुख्तसर वक्त में कहना था, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया क्योंकि काफ़ी दुखी हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतनी सर्दी में जो है सामान अपनी पीठ पर लाद कर घरों तक पहुंचाना पड़ता है। पहले जिस तरीके से घोड़े पे लाद कर सामान यहाँ तक लाया जाता था प्रेम नगर से या फिर धड़ा जो मेन यहाँ पे पंचायत है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं घोड़े के लिए जगह बनी हुई थी। लेकिन इस सड़क की वजह से जो है वो जो खच्चरों के लिए सड़कें बनाई गई थी, जो घोड़ों के लिए सड़कें बनाई गई थी, वो भी बंद हो चुकी हैं और जो आवाम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूर है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि शिवा के मुकाम पर इसे बंद किया गया है, आखिर क्या वजूहात है? हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले को हल करने की ज़िम्मेदारी जो है मुतलका महकमे की है और उन्हें चाहिए कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो है इंसाफ मिले। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें ख्वाब खरगोश दिखाए गए हैं 5 से 6 सालों से लगातार, तो वो ख्वाब खरगोश ना दिखाकर ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी सतह पर काम करें ताकि यहाँ के लोग जो है आराम की, चैन की सांस ले सके। इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।